हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से देखने वाले हैं। इंटीग्रल हमें निकालना है रूट ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। यह हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ, क्या लिख सकते हैं जी, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हम लोग रूट अंडर साइन एक्स ऐसे लिखते हैं और फिर इंटू में कॉस क्यूब एक्स जो है ना, इसको यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस एक्स डी एक्स लिख देते हैं। अब इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स का पावर 1/2 और इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें पुट कर दीजिए साइन एक्स इक्वल टू में टी और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का कॉस आ जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स जो होगा वह डी टी के इक्वल है। तो इंटीग्रल ऑफ, ये साइन एक्स को टी रखा है हमने, तो टी का पावर 1/2 इंटू में 1 माइनस का टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स जो है यह डी टी के इक्वल है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रल लगा देते हैं। इंटीग्रल ऑफ टी का पावर 1/2 डी टी और माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का पावर 3/2 हो जाएगा डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और पावर को नीचे नोट कर देंगे, माइनस पावर में 1 ऐड करेंगे 5/2 और 5/2 को नीचे नोट कर देंगे और प्लस में सी है ना, तो ये पलट जाएगा 2/3 टी का पावर 3/2 माइनस 2/5 टी का पावर 5/2। अब टी का जो वैल्यू था साइन एक्स वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी आ जाएगा 2/3 साइन का पावर 3/2x माइनस 2/5 साइन का पावर 5/2x प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। इंटीग्रल निकालना आपके पास दिया है साइन 2x बाई में यहाँ पर साइन का पावर 4x प्लस का कॉस का पावर 4x dx ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर साइन या कॉस, साइन कॉस ले लेते हैं, कॉस का पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं। ऊपर जो साइन 2x है इसको फॉर्मूला लिख दीजिए 2 sin x cos x और तब डिवाइड कीजिए कॉस क्यूब x, कॉस 4x सॉरी, ठीक है। और नीचे साइन का पावर 4x बाई में कॉस का पावर 4x प्लस में कॉस का पावर 4x बाई में कॉस का पावर 4x dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक कॉस कट जाएगा, है ना, एक कॉस कट जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो एक काम करें, एक साइन बाई एक कॉस 10 हो जाएगा, तो 2 tan x और एक कॉस स्क्वायर जो बचेगा, कॉस क्यूब है ना तो कॉस स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए ये कट के 1 और प्लस में साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, tan का पावर 4x dx। अब एक काम करते इसमें इंटीग्रल ऑफ 2 tan x इंटू में सेक स्क्वायर x बाई में 1 प्लस 10 का पावर 4 है ना, तो tan स्क्वायर x का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें पुट करिए आप tan स्क्वायर x को t और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो होगा 2 tan x और tan का सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू में dt। तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ, ऊपर ये पूरा जो हो गया dt हो जाएगा और नीचे देखिए 1 प्लस का टी स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स t का हो जाएगा ना जी, tan इनवर्स t और प्लस सी। तो t का वैल्यू वापस यहाँ रख देते हैं tan स्क्वायर x, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है 1 बाई में रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx स्क्वायर। हम इसमें पुट कर देते हैं हम लोग x इक्वल टू में a सेक थीटा। तो यहाँ से देखिए तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले सेक थीटा का वैल्यू देखो, तो सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से होगा x बाई ए एंड थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका सेक इनवर्स x बाई ए, ये ना होगा जी। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई में d थीटा इक्वल टू में हो जाएगा ए, सेक का क्या होता है यहाँ पर, सेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेक का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा इंटू में tan थीटा, तो dx इक्वल टू में आ जाएगा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें पुट करते हैं 1 बाई नीचे रूट अंडर एक्स की जगह पुट करेंगे ए
सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, और डी जगह पे ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आगे स्टेप सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इंटीग्रल ऊपर है आपके पास ए सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर होगा यहाँ, तो ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं यहीं पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1। इंटीग्रल ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा बाई में, यहाँ से देख लीजिए रूट अंडर में ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक काम कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा बाई में ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए टेन थीटा बच जाएगा डी थीटा। यहाँ से टेन से टेन गया और ए से ए गया, तो सेक थीटा का इंटीग्रल आप जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा जानते हैं क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस सी, यही ना हो जाएगा जी। तो सेक थीटा का वैल्यू देखिए x बाई ए है, तो यहाँ x बाई ए लिख देते हैं, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x बाई ए, और टेन का वैल्यू तो इसे आप चाहो तो एक स्टेप ये भी कर देते हैं, लॉग सेक थीटा टेन थीटा को कर सकते हैं कि नहीं, और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं और प्लस सी। तो आप यहाँ पे देखो इस यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं x बाई ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर और -1 और प्लस सी। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, लॉग ऑफ x बाई ए प्लस का नीचे रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए लॉग x बाई ए प्लस में ऊपर देखिए रूट लगा दो, नीचे रूट हटा दो तो स्क्वायर हट जाएगा प्लस सी। एलसीएम ले लेते हैं, लॉग ऑफ यहाँ पे एलसीएम होगा ए एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। अच्छा डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ऑफ लॉग ए प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ लॉग एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये माइनस का लॉग ए प्लस सी को हम लोग कैपिटल सी डिनोट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि वेयर कैपिटल सी जो है इक्वल है माइनस ऑफ लॉग ए प्लस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, समझे ना, तो यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में ए टेन थीटा, तो यहाँ से देखो तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा x बाई में a, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स x बाई a। चलिए पुट करते हैं इंटीग्रल ऑफ, इससे पहले डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई में d थीटा इक्वल टू में हो जाएगा a, टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि dx इक्वल टू में हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 बाई यहाँ पर ध्यान से देखिए रूट अंडर x की जगह पे क्या पुट करना है a टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए और माइनस प्लस का a स्क्वायर, और dx की जगह पे a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए अब देखिए ऊपर आपके पास है a सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस टेन a स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन कर लो, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पे d थीटा। अब देखते हैं ऊपर है a सेक स्क्वायर थीटा, बाई में देखिए रूट अंडर a स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा d थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है, नीचे से रूट हटा देते हैं a सेक स्क्वायर थीटा, बाई में यहाँ a सेक थीटा आ जाएगा d थीटा, a से a काट दीजिए, एक सेक से एक कट जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा d थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रल आपको पता ही है क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और प्लस में सी, ये ना हो जाएगा लॉग, यहाँ पे सेक थीटा को चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन थीटा और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए ध्यान से टेन थीटा एक्स बाई ए के इक्वल है ना जी, हो जाएगा लॉग ऑफ रूट अंडर 1 प्लस का एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस में एक्स बाई ए और प्लस सी। अब अंदर सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ रूट अंडर
यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए और प्लस सी। अब आगे देखते हैं लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस का एक्स बाई ए प्लस सी। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, लॉग ऑफ नीचे एलसीएम ले लेंगे ए, ऊपर है आपके पास रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस सी। अब आप ये डिवाइड में है लॉग है तो यहाँ पे माइनस में कर सकते हैं इस तरह से, लॉग ऑफ इस एक्स को पहले लिख लीजिए और प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ लॉग ए हो जाएगा और प्लस सी। इस पूरे कांस्टेंट को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट कैपिटल सी देते हैं, वेयर सी इक्वल टू में है माइनस ऑफ लॉग ए और प्लस का स्मॉल सी। समझ गए ना। चलते हैं, यही आपका इंटीग्रल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर में, इंटीग्रल निकालना है 1 बाई में 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 dx। तो हम लोग इसका फैक्टर कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। आप इसे देखिए, यह 2x का होल स्क्वायर है और प्लस इसे 4x को 2 इंटू में 2x इंटू में 1 देना होगा, तभी ना ये 4x आएगा। तो 1 का स्क्वायर ऐड कीजिए और यहाँ 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 और माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4 बच जाएगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बाई 2 का स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब इसमें पुट कर दीजिए 2x प्लस 1 को t और डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2 इक्वल टू में आ जाएगा dt बाई में dx, यानी कि हो जाएगा dx इक्वल टू में dt और बाई में 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर और dx की जगह पे हो जाएगा dt बाई में 2। ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस का t का स्क्वायर dt। तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स वाला होता है, 1 बाई 2 ऐसे रहेगा 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a यानी कि t बाई 2 और प्लस में c, यानी हो जाएगा 1 बाई 4 tan इनवर्स t का वैल्यू क्या था जी, तो 2x प्लस का 1 और बाई में 2 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, इसे अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि 1 बाई 4 tan इनवर्स, अंदर डिवाइड करेंगे अलग अलग तो हो जाएगा x और प्लस का 1 बाई 2 प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 dx दिया हुआ है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, पहले इसका फैक्टर करके जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। आप इसे देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में आप 2 लिख सकते हैं ताकि ये 4x आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए माइनस 5। तो यहाँ से यहाँ तक a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये 4 और ये 5 9 हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। तो इसका डेरिवेटिव तो 1 होगा तो पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही इसका इंटीग्रल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, होता है इसका फॉर्मूला 1 बाई 2a की जगह 3 है, लॉग ऑफ x माइनस a यानी कि x प्लस 2 माइनस का 3 और बाई में x प्लस a यानी x प्लस 2 प्लस का 3 और प्लस में c। तो फाइनली आप लिख सकते हैं 1 बाई 6 लॉग ऑफ, ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस का 5 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, इंटीग्रल निकालना है 1 बाई में 1 माइनस का x माइनस का 4x स्क्वायर dx। चलिए एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं अलग से, पहले फैक्टर कर लेते हैं 1 माइनस का x माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस इन दोनों में से ना माइनस का 4 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर x बाई 4 और प्लस में x का स्क्वायर। देखो इंटू करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस का 4। अब इसके बाद देखिए, या एक काम करो ना, सब में से आप कॉमन कर सकते थे, ठीक है, अगले स्टेप में कर लिया जाएगा, पहले इसी को देख लीजिए। अंदर हम लोग x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में, अच्छा यहाँ कितना लिखना होगा ताकि ये आ जाए 1 बाई 8, तो 1 बाई 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 बाई 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो 1 माइनस का 4 इंटू में, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो जाएगा किसका,
x प्लस 1/8 का स्क्वायर और माइनस 1 कितना हो जाएगा जी 64। अब अगले स्टेप में देखते हैं, 1 माइनस चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू में यहाँ है x प्लस 1/8 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप 4 जब इसे इंटू करेगा तो 1/16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में 1/16 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 17/16 माइनस का 4 इंटू में x प्लस का 1/8 का स्क्वायर। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से 4 पूरे में से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 17/64, ठीक है, माइनस का x प्लस 1/8 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, लिख सकते हैं ना इसको जी, वहाँ पर पुट कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 में 4 इंटू में 17/64 है तो आप इसे रूट अंडर 17 और बाई में 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और माइनस x प्लस का 1/8 का स्क्वायर dx। चलिए अब ये 1/4 कॉन्सेंट है, बाहर कर लीजिए। इंटीग्रल ऑफ 1 में नीचे आएगा रूट अंडर 17 बाई में 8 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 1/8 का स्क्वायर dx। तो यहाँ पे आ गया ना इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। आ जाएगा यहाँ पे 1/2a यानी कि रूट अंडर 17/8, ठीक है, लॉग ऑफ a प्लस x यानी कि रूट अंडर 17/8 और प्लस का x प्लस का 1/8, ठीक है, और बाई में रूट अंडर 17/8 माइनस का x प्लस का 1/x और प्लस c, यही ना होगा। तो आप इसे एक काम कर सकते हैं, ये देखो 4 2 8 हो जाएगा, कट जाएंगे, है ना। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका 1/रूट अंडर 17 लॉग ऑफ, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 8, ऊपर एलसीएम 8 हो जाएगा, रूट 17 प्लस का x 8x हो जाएगा और प्लस का 1, ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे यहाँ भी 8, रूट अंडर 17 माइनस का 8x और प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस c, 8 से 8 यहाँ पे सब कट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1/रूट अंडर 17 लॉग ऑफ 8x प्लस का रूट अंडर 17 प्लस 1, ये माइनस का है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिखते हैं, प्लस का रूट अंडर 17 माइनस का 1 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 47 नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं इसके लिए, इसमें ना इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। इंटीग्रल दिया ना 1 में 3x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 10 dx, सही ना दिया जी। एक काम कर लेते हैं, इस 3x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 10 का फैक्टर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 30, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/3 ऐसे रख दीजिए, इसे आप 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, प्लस का 2 इंटू में x इंटू में 3x, सॉरी 2 इंटू में 3x और इंटू में 13/2 ले सकते हैं, समझ ना 13/2 क्यों ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यही आ जाएगा। तो प्लस 13/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और माइनस का 30। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/3 अंदर ये हो जाएगा 3x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा 169/4 और माइनस का 30, ठीक है। 1/3 यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे रन दो 3x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर और यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 120 है ना और ये 169, तो 9
289 हो जाएगा, माइनस का 289 और बाई में 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 अंदर है 3x प्लस 13/2 का स्क्वायर और माइनस ये 17 और बाई में 4 का होल, 4 है तो 2 हो जाएगा, 17/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसके जगह पे पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रल अब 1/3 इंटू में 3x प्लस का 13/2 का स्क्वायर माइनस 17/2 का स्क्वायर dx। अब देखिए ये 1/3 ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा 3x प्लस का 13/2 का स्क्वायर माइनस 17/2 का स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दीजिए 3x प्लस का 13/2 को t और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ 3 इक्वल टू में dt और बाई में dx हो जाएगा, यानी कि dx इक्वल टू में dt और बाई में 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, इसको t पुट करना है, t का स्क्वायर माइनस 17/2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा dt और बाई में 3। ये 3 बाहर निकल के 3 से कट जाएगा, केवल अब आपका इंटीग्रल ऑफ बच जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 17/2 का स्क्वायर dt। तो यहाँ आपको इंटीग्रल पता है, आपका क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा 1/2a यानी 17/2 लॉग ऑफ t माइनस का 17/2 बाई में t प्लस का 17/2 और प्लस में c। अच्छा, अब अंदर यहाँ वैल्यू रख देते हैं t का, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/17 लॉग ऑफ t का वैल्यू क्या है देखिए तो 3x प्लस का 13/2, 3x प्लस का 13/2 और माइनस का 17/2 बाई में यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 13/2 प्लस में 17/2 प्लस c। आप लिख सकते हैं 1/17 लॉग ऑफ 3x को ऐसे रखिए, यहाँ देखिए 13/2 है और 17/2 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ये 3x प्लस का ये दोनों को ऐड करेंगे ऊपर तो 30 और बाई में 2 तो 15 आ जाएगा और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, इंटीग्रल ऑफ है हमारे पास साइन x बाई में रूट अंडर कॉस स्क्वायर x माइनस का 2 cos x माइनस का 3 dx। ऐसे पुट कर देते हैं हम लोग cos x को t और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस का साइन x हो जाएगा इक्वल टू में dt और बाई में dx। यहाँ से आ जाएगा आपका साइन x dx जो होगा माइनस ऑफ dt। तो ऊपर देखिए माइनस ऑफ dt और नीचे हो जाएगा रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 3। चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 का। एक काम करते हैं t स्क्वायर माइनस 2 इंटू में t इंटू में 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और माइनस 3। तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूले पे सेट हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 4, यानी आप लिख सकते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो माइनस ऑफ dt और नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर t स्क्वायर t माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या मैंने बता रखा है इसका आपको पता ही है, माइनस है तो माइनस लॉग ऑफ x यानी कि t माइनस 1 प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि t माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर और प्लस c। अब t माइनस 1 यहाँ पर जो रख रहे हैं t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू cos x है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग cos x माइनस 1 प्लस का रूट अंडर cos x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन में जो नीचे डिनोमिनेटर में था वो आ जाएगा लॉग ऑफ cos x माइनस 1 प्लस का यहाँ आ जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस का आपका टू cos x और माइनस का 3 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49। हमें इंटीग्रल निकालना है रूट ऑफ cosec x माइनस का 1। एक काम करते हैं साइन में चेंज कर लेते हैं, रूट अंडर 1 बाई में साइन x हो जाएगा
और माइनस का 1 dx। अंदर एलसीएम ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स 1 माइनस का साइन एक्स dx। अब इसमें एक काम कर सकते हैं ऐसे भी, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस का साइन एक्स और बाई में रूट अंडर साइन एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसमें रूट अंडर साइन एक्स को t मान लेते हैं। इसका मतलब कि साइन एक्स स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू में टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इक्वल टू में 2t dt और बटा में dx। यानी अब आप यहाँ पे बात करेंगे dx के वैल्यू की, तो dx का वैल्यू हो जाएगा 2t dt और नीचे हो जाएगा cos x। अच्छा, dx इक्वल टू में 2t और cos को रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर x नहीं कर सकते हैं dt। तो साइन स्क्वायर x किसके इक्वल है, तो साइन x वैल्यू है t स्क्वायर के, साइन x वैल्यू है t स्क्वायर के, यानी कि dx का वैल्यू हो जाएगा 2t बाई में आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt। चलिए अब इसको वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स को टी स्क्वायर, और नीचे देखिए रूट साइन एक्स को क्या हमने माना है t, और इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो रहा है, डी एक्स यहाँ पे इसके इक्वल है 2t बाई में रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर का स्क्वायर dt। चलिए अब अगले स्टेप में, यहाँ पर ये t से t कैंसिल, ऊपर आपका 2 बचा रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, तो माइनस प्लस में एक बार हो जाएगा कि नहीं, तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा dt। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस का टी स्क्वायर dt आ गया। तो इसका तो आपको फॉर्मूला पता है, या कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर दे सकते हैं ना, तो आपको इंटीग्रल पता है ना 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऐसे रहने दो, लॉग ऑफ एक्स यानी कि टी प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं टी का, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 लॉग टी का वैल्यू क्या है जी, तो टी का वैल्यू है ऊपर देख लीजिए एक बार, टी किसके इक्वल है, रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस में रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन एक्स के, और प्लस में सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए।